जेक एक सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ और पैर आपस में बदल गए हैं। वो घबरा गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन तभी पैरों की बदबू ने उसे हकीकत में खींच लिया। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड एना कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही जेक ने सुना कि डिटेक्टिव नीचे आया है, उसने तुरंत बीमार होने का नाटक किया। पर उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब एना ने कहा, मैं उसे ऊपर बुला रही हूँ। वो डर रही थी कि कहीं उसे कोई राक्षस समझकर गिरफ्तार न कर लिया जाए। जेक चुपचाप भागने ही वाला था, लेकिन तभी एना डिटेक्टिव को लेकर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंच गई। असल में जेक का नाम एक झगड़े के केस में जुड़ा था। डिटेक्टिव ने जब उसे देखा तो लगा जैसे कोई आदमी अजीब सी योगा पोज में फंसा हुआ हो। वो आगे बढ़ा और जेक से हाथ मिलाने लगा, लेकिन जेक को कुछ याद ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि उस पर हमला किसने किया था। अच्छी बात यह थी कि हमलावर शायद उसे जानते थे, इसलिए डिटेक्टिव ने कहा कि थाने जाकर सच्चाई पता चल जाएगी। इतने में डिटेक्टिव बोला, मेरी टोपी तो कमरे में रह गई। जेक एक पल को सन्न रह गया, लेकिन राहत की बात यह थी कि डिटेक्टिव उसे पकड़ने नहीं आया था। जेक ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, पर डिटेक्टिव को कुछ गड़बड़ जरूर महसूस हुई। जेक ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और जैसे तैसे वो वहां से निकल गया। पर किसी को पता नहीं था कि इस सब की जड़ एक छोटे से पालतू जानवर में छुपी थी। पहले जब बॉय अपने पेट एमराल्ड को खाना खिला रहा था, तभी उसका दोस्त माइक पुलिस स्टेशन से लौटा। जब माइक ने एमराल्ड को ढूंढा, वो चुपके से भाग चुका था। उधर जेक अभी भी सोच रहा था कि अपनी हालत एना को कैसे समझाए। तभी उसने देखा वो हरा सा एमराल्ड उसके सामने खड़ा है। एमराल्ड बोला, मैं तेरे हाथ पैर वापस ठीक कर सकता हूँ और तुझे सुपर पावर भी दे सकता हूँ। ये सुनकर जेक की आंखें चमक उठी। कुछ देर बाद जेक ने अपने मोटे दोस्त को देखा और उसे पास बुलाकर बोला, अपने गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मार और फिर अपनी जेब से सारा पैसा निकाल। बेचारा दोस्त ऐसा ही करता रहा। फिर जेक ने कहा, अब बाथरूम जा और कुछ खाने को ढूंढ। लेकिन जेक को यह नहीं पता था कि एमराल्ड की ताकत सिर्फ 5 फीट के अंदर ही काम करती है। थोड़ी देर बाद जब जेक की छोटी बहन कमरे से बाहर निकली और फिसल गई, तो जेक को लगा कि ये उसकी सुपर पावर का कमाल है। वो और भी ज्यादा घमंड में भर गया। फिर एना ने उसे जोर से डांटा और गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। जेक ने सोचा, चलो अब अपनी ताकत से दरवाजा खुलवाता हूँ और एना की जैकेट उतरवाता हूँ। पर उसे क्या पता, एना तो एक कॉकरोच देखकर चिल्ला रही थी। उसकी पावर से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। फिर भी जेक खुद को सुपर हीरो समझता रहा। वो सीधा बैंक पहुंचा और काउंटर पर बोला, सारे पैसे मुझे दे दो।